किसान इकट्ठा हुए हैं, वो अपने गांव-गांव जाके अपने जानने वालों को और मीडिया थ्रू जो हमारे आप जैसे लोग हैं इनके थ्रू हम संदेश भिजवाएंगे कि मोदी की किसी की वो बस चला रहा है किराए पे, वो भी मजदूरी करता है। ऑटो रिक्शा सुबह से लेकर शाम तक चलता है, वो भी मजदूरी करता है। उसको याद आता है कि मजदूर के लिए कुछ करना चाहिए, किसान के लिए कुछ करना चाहिए। इलेक्शन तो मोदी सरकार जब से हिंदुस्तान के अंदर बनी है तब से मजदूरों का, गरीबों का, ड्राइवरों का शोषण हो रहा है। जो आपके जो कारनामे हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो गैर कानूनी गैर गतिविधियाँ पास कर रहे हैं मजदूर खिलाफ, किसान के खिलाफ, उसको हम प्रचार मतलब उसको जागरूक करने के लिए बता रहे हैं। और 2024 इलेक्शन है, 24 में चुनाव में उनके खिलाफ हमें वोटिंग करें और उसको कुर्सी से बाहर करें। सर फिलहाल तो पांचों आम जनता भी जो जागरूक नहीं बोल पा रही है कि अगर मोदी खिलाफ बोलेंगे हमारे खिलाफ एक्शन हो जाएगा। को आप सभी का स्वागत है न्यूज अपडेट में। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जो मेरी मौजूदगी है वो है दिल्ली के जंतर मंतर पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार चारों तरफ दिखाना चाहूंगी। सुहाना मौसम है, बारिश हो रही है, उसी बीच में तमाम मजदूर वर्ग के लोग, जिसमें कहीं ना कहीं AICCTU, UTUC के और तमाम संगठन के लोग जो हैं इसमें मौजूद हैं। और जो लोग मौजूद हैं मैं आपको बता दूं सारे मजदूर वर्ग के लोग हैं। वैसे तो देश के प्रधानमंत्री अपने हर भाषण में कहते हैं कि मैंने मजदूर के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य करे हैं, उनकी जीवन शैली में सुधार आया है। तमाम संगठन के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे खास बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि जिस तरह से ये लोग 3 दिन का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी कि 26 और 27 नवंबर को इन लोगों ने LG घेराव किया और आज यानी कि 28 नवंबर को ये लोग बैठे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। 3 दिन का कार्यक्रम रखा है, 3 दिन का धरना प्रदर्शन है और इनसे पूछेंगे क्या 3 दिन के बाद सरकार तक इनकी बात पहुंचती है नहीं पहुंचती। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से 3 दिन का आप लोगों ने धरना प्रदर्शन रखा है? सरकार को तो सूचना दी जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी मुख्य उद्देश्य है कि आम जनता को जागरूक करना, मजदूर किसानों को इनको जागरूक करके उनको संदेश दिया जा रहा है कि 2024 चुनाव जो है, 24 में चुनाव में उनके खिलाफ हमें वोटिंग करें और उसको कुर्सी से बाहर करें। सर फिलहाल तो 5 राज्यों में वो खुद ही ऐलान कर चुके हैं, अपने जितनी भी रैली कर रहे हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि अब की बार फिर से भाजपा सरकार, क्योंकि इस बार कांग्रेस का पत्ता कर देंगी साफ भाजपा। तो मैम ऐसा है कि मोदी सरकार तो या मोदी स्वयं मोदी झूठ बोलने में माहिर है। मतलब जब मास्टर डिग्री आप की है वैसे वो मास्टर डिग्री की है। अपने वादों पे टिके हैं वो वादा पूरा क्या किया बताओ ना। कोई वादा पूरा किए हो? और मीडिया वाले, जो मीडिया के कुछ पार्ट हैं, मीडिया के पार्ट वाले ही कुछ ना कुछ जाके उनको इतने जनता के बीच में अफवाहें फैलाते हैं कि जनता सच मान लेती है, जनता सच मान लेती है। लेकिन ऐसा होता नहीं। जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के कुछ आप लोग जैसे हैं जो मोदी के खिलाफ बोलते हैं, नहीं कोई मोदी के डर बोलने वाला नहीं है। मोदी के अंदर इतना डर पैदा हुआ है कि आम जनता भी जो जागरूक नहीं बोल पा रही है कि अगर मोदी के खिलाफ बोलेंगे हमारे खिलाफ एक्शन हो जाएगा। तो ये एक देश के अंदर डर का माहौल है, तानाशाही सरकार के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं। 3 दिन का आप लोगों ने धरना प्रदर्शन रखा है, इस 3 दिन में क्या हो जाएगा? 3 दिन में ये हमारे लिए ये बहुत बड़ा उपलब्धि है कि हमारा जो मजदूर आने वाला है वो चुनाव के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। चुनाव के लिए तो वो खुद बोल चुके पहले 5 राज्यों में, और फिर यही कह रहे हैं। अभी आपको मालूम होगा 15 अगस्त को फिर कहा झंडा लहराते वक्त कि मैं ही आऊंगा अगले साल भी झंडा फहराने के लिए। मैम देखो, बोलने कुछ जाता नहीं है। अभी 5 चुनाव है, 5 चुनाव में आपको मालूम हो जाएगा, आम जनता को मालूम हो जाएगा कि 5 चुनाव से ही तय हो जाएगा कि 2024 में क्या होने वाला है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा नाम MS मंसूरी है, मैं ऑटो टैक्सी यूनियन दिल्ली प्रदेश का महासचिव हूँ। अच्छा, आपके पास तो तमाम सारे मजदूर आते होंगे। आज जिस तरह से तादाद यहाँ पर संख्या जो तमाम मजदूर की है वो बहुत ज़्यादा है, क्या लग रहा है कि? देखिए ऐसा है, जिस तरह मजदूरों का शोषण हो रहा है इसी तरह ड्राइवरों का भी शोषण हो रहा है। ड्राइवर भी एक मजदूर है कि फाइन ऑटो रिक्शा पे 100 रुपये का लगता था, वो 1000 का हो गया। जो 1000 का फाइन था वो 10,000 का कर दिया गया सेंटर को, भाजपा सरकार ने। और काम के जो 8 घंटे थे उसको 12 घंटे कर दिए। लेबर कोड में 4 कानून ऐसे लगे कि कोई भी संस्था, कोई भी फैक्ट्री अपनी यूनियन नहीं बना सकती है। तो इन्हीं सब बातों को विरोध करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में जितने भी हिंदुस्तान के स्टेट हैं, हर स्टेट के गवर्नर के यहाँ AITUC की तरफ से धरना दिया जा रहा है, प्रदर्शन है। दिल्ली में भी 3 दिन का महापड़ाव था, आज ये महापड़ाव का आखिरी दिन है और हम घर घर जाके
लोगों को जागरूक करेंगे कि मोदी सरकार को वोट न दे। लेकिन मोदी सरकार क्या कहती है कि अभी जो उन्होंने वादे किए कि हम 5 राज्यों में आ रहे हैं, उन्होंने तो कर्नाटक में भी घोषणा की थी कि कर्नाटक में भाजपा सरकार बनाएगी, नहीं बनी ना, कांग्रेस सरकार बनी। उन्होंने हिमाचल में भी घोषणा की थी कि हम भाजपा की सरकार बनाएंगे, वहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया गया। इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि 2024 में सेंटर गवर्नमेंट भाजपा को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, क्योंकि जो ये वादे करते हैं उनको पूरा नहीं निभाते हैं। कोरोना काल में आपने देखा होगा, किस सरकार को आप लोग देखना चाहते हैं? हम चाहते हैं ऐसी सरकार आए जो मजदूरों के हित में सोचे, चाहे मिली जुली सरकार बने या अदर किसी भी पार्टी की बने। हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ऐसी सरकार आए जो मजदूरों के हित के लिए बात करे। सर, अगर मजदूर का मसीहा, जो अभी राहुल गांधी ट्वीट करके कह रहे हैं कि मजदूर के जो मसीहा है वो अब कांग्रेस सरकार क्या बनेगी या नहीं बनेगी, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। कांग्रेस पहले बहुत भी राज की है और मजदूर की हितैषी भी रही है, लेकिन ढंग से अगर मजदूर का हितैषी बनती तो ये 2014 में नहीं जाती। वो भी मजदूर के खिलाफ ही काम करते हैं और वो भी किसान के खिलाफ ही। जो भी सरकार केंद्र में आती है वो जो मजदूरों को और जिसके बल पे आती है, मजदूर को और किसान के बल पे आती है, लेकिन उनको बिल्कुल अवॉइड कर देती है। वो काम करने लगती है पूंजीपतियों का, काम करने लगती है बड़े बड़े कारपोरेट एजेंसियों का, और मजदूरों का उसको भूल जाती है। फिर जब इलेक्शन आता है तो खत्म, मजदूर खत्म, किसान खत्म। तो इसलिए हमारी जो ये संघर्ष है ये सबके खिलाफ है, जो भी मजदूर विरोधी की सरकार है उसके खिलाफ है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं तमाम लोग जो हैं वो अब जागरूक हो चुके हैं कि सरकार कहीं ना कहीं उनको एक तरह से लॉलीपॉप देती है कि अपने वादे वो पूरे करेंगे, आप हमें वोट दीजिए। तमाम लोगों की राय है, सुनी होगी आप लोगों ने, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और तब तक देखते रहिए न्यूज़ अपडेट। मैं साक्षी जल्द हाजिर हूँ।